हेलो दोस्तों, मैं नंदिनी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरे सपनों के राजकुमार सीरीज का भाग 8 क्यों आपको पसंद आएगा तो सुनिए। मेरे सपनों का राजकुमार 8। गगन अपने लिए नई जॉब सर्च करता है। वह डिसाइड कर लेता है कि अब उसे कपूर इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना है। वह लैपटॉप पर काम कर ही रहा होता है कि पूजा का आना होता है। पूजा उसे देखती है और पूछती है, यह क्या कर रहे हो लैपटॉप पर। कुछ जवाब नहीं आता है तो कहती है, आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो क्या। गगन फिर भी कुछ जवाब नहीं देता है। पूजा कहती है, क्यों मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या। गगन फिर भी कुछ जवाब नहीं देता है, अपना काम करता रहता है। फिर पूजा कह देती है, ठीक है मत करो मुझे क्या, और जाकर वहां पलंग पर सो जाती है। गगन ने 3-4 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट किया। वहां वैकेंसीज भी थी। उसने अपना रिज्यूम भी डाला और अपना रेजिग्नेशन भी लिखकर गहरी सांस लेकर सोने गया। पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने पूजा की तरफ देखा, वह तो गहरी नींद में सो रही थी। उसे पूजा से नफरत सी होने लगी। उसका सुंदर चेहरा उसे कुरूप नजर आने लगा। वह बीते दिनों को याद भी नहीं करना चाहता था। बस उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि माँ पापा को कैसे समझाएगा, वो यह सब सहन भी कर पाएंगे। दूसरे दिन पूजा उठी तो उसने गगन की तरफ देखा, पर वह गायब था। पूजा की निगाहें उसे ढूंढ रही थी। उसने सोचा शायद बाथरूम में होगा, पर बाथरूम भी खाली। उसने बाहर निकलकर देखा, गगन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो पूजा ने मिनी से पूछ ही लिया कि गगन कहाँ है। तो मिनी ने कहा, आपको बताकर नहीं गए क्या। पूजा कहती है, शायद मैं सो रही थी तो गगन ने मुझे उठाया नहीं होगा। इधर गगन सुबह से घर से निकल गया था। वह तालाब किनारे बैठा सोच रहा था, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं ही क्यों। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी नई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। भोपाल में इतनी जल्दी नौकरी मिलना आसान नहीं है। फिर भी मैं कम पैकेज की ही ले लूंगा। नहीं तो कुछ समय बेरोजगार ही रह लूंगा, मगर मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। अपने माँ पापा को भी आज ही जाकर पूजा की असलियत बता दूंगा। नहीं तो वे बेचारे तो इमोशनल है, उससे दिल से जुड़ गए हैं। उससे साथ ज्यादा रहे तो भूलना मुश्किल होगा, क्योंकि उसे तो 2-4 दिन में अपने घर जाना ही है। इतने दिन भी क्यों झेले हम उस लड़की को। आज शाम को ही कह दूंगा, जहां जाना है चली जाएगी। फिर सोचता है, आजकल का इंसान कितना सेल्फिश हो जाता है। इन लोगों ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति क्या होगा। इसके इमोशन कुछ भी नहीं। गगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफिस का टाइम होता है तो गगन ऑफिस चला जाता है और जाते से सीधे बॉस के केबिन में जाने लगता है। उसको ऑफिस में देखकर कलीग पूछते हैं, अरे गगन सर, आप तो अभी से आ गए। हमने सोचा था आप 1 महीने की छुट्टी मना कर आओगे। आखिर शादी हुई है आपकी। गगन उनको देखकर इस्माइल कर देता है, पर कहता कुछ नहीं है। वह सीधे बॉस की केबिन में चला जाता है। बॉस कहता है, अच्छा ही हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। गगन कहता है, उससे पहले यह रखिए, और अपना रेजिग्नेशन लेटर उनके सामने रख देता है। बॉस कहता है, यह क्या है बेटा। गगन कहता है, आप खुद ही देख लीजिए। बॉस कहता है, यह क्या रेजिग्नेशन। बेटा तुम्हें सब पता चल गया। मैं तुम्हें वही बात अभी बताने वाला था। गगन व्यंग्य करके कहता है, बहुत जल्दी नहीं बता रहे हो आप मुझे। बॉस कहता है, यह बात तो मुझे तुम्हें शादी से पहले बता देनी चाहिए थी, पर मैं डर गया था तुम शादी से मना कर दोगे, और मैं तुम्हारे जैसा लड़का खोना नहीं चाहता था।
इसलिए मैंने तुम्हें वह बात नहीं बताई। गगन कहता है, हाँ सही है ना, मेरे जैसा बुद्धू लड़का कहाँ मिलता आपको, जिसे आपकी बेटी अपने हिसाब से नचा सके। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एमा कपूर कहते हैं, जब तुम गलत समझ रहे हो, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। गगन कहता है, नहीं अब मुझे बैठना ही नहीं है, मैं यह नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। गगन खड़ा हो जाता है। बॉस भी खड़ा हो जाता है और अपने हाथ जोड़कर गगन से कहता है, बेटा तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैंने ऐसा किया, इसके पीछे मेरी मजबूरी थी। गगन गुस्से में तो था, पर बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए रुक जाता है।